सो फ्रेंड्स मेटा का एड अकाउंट में कितना ताकत होती है, उससे आप लोग कितना सेल जनरेट कर सकते हो, उसको मैं थोड़ा बहुत आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा एक एड अकाउंट है, राइट। एड अकाउंट है, ये मेरा आज का डेट है 3 अक्टूबर में सिलेक्टेड है। मैं अभी यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ इसको। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो आज की डेट है, ठीक है। ये देखो अभी आज की डेट है, 1137 रुपये खर्चा हुआ है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत जो कैंपेन है उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो इस मंथ से नए तरीके से। तो पुराने जितने कैंपेन थे उन सारे कैंपेन्स को मैंने बंद कर दिया। अभी इसको मैं लाइफ टाइम में सेलेक्ट करता हूँ, मैं 2 डेज से जगह मैक्सिमम में सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो ये एड अकाउंट मैंने खोला था 4 जैन को, और अभी चल रहा है 3 अक्टूबर इसी साल का 2024 का। अभी तक इसमें हमारा स्पेंड हो गया 2,80,000। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका आरओएस कितना चल रहा है और साथ में कितनी सेल आई है। तो यहाँ पे मैं कॉलम में जाऊंगा, सेल्स में जाऊंगा, एंड साथ में कस्टमाइज कॉलम में क्लिक करके, अगर आप लोग को फेसबुक का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होगा, तो मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ। आने के बाद यहाँ पे जो हमारा परचेज एंड परचेज वैल्यू, ठीक है, परचेज वैल्यू में मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा यहाँ पे अभी आरओआई चल रही है दैट इज 12.33। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके भी आप लोग 12 से ऊपर, 10 से ऊपर आरओएस जनरेट कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको सेल वैल्यू दिखाऊं, वेबसाइट परचेज वैल्यू, देन दिस इज 34 लाख एंड हमारी स्पेंड थी 2,80,000। सो मेटा का इतना ज्यादा पावर है, आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग 10 से ज्यादा रेवेन्यू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका फेसबुक एड अकाउंट, फेसबुक का टेस्टिंग एंड बाकी सारे चीजें एकदम परफेक्टली रहनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सीरीज का 6th वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर मेटा अकाउंट सेटअप करें, जिसमें इंक्लूड होगी फेसबुक पेज, साथ में इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक एड मैनेजर, मेटा बिजनेस स्वीट एंड वेरिफिकेशन। ये 5 चीजें हम लोग इस वीडियो में सेटअप करने वाले हैं। अगर आपका ये चीजें सही रहती है, आप सही तरीके से टेस्टिंग कर दो, तो आप लोग मेटा से एक प्रॉपर इनकम जनरेट कर सकते हो बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। और पुराना जो 5 वीडियो थे वहां पे हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे कैसे प्रॉपर विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करें, कैसे उससे तगड़ा ऑफर बनाए, कैसे उस ऑफर से एक तगड़ा कॉपीराइटिंग बनाए, कैसे उससे लैंडिंग पेज बनाए, कैसे वो फनल तैयार करें। ये सारे चीजें हम लोग इसी प्लेलिस्ट का 5 वीडियो में सीख चुके हैं। तो अगर आपको वो चीजें सीखनी है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके सीख सकते हो। अभी हमारा मेन काम होगा मेटा का जितना अकाउंट है उसको सेटअप करना, और ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपके पास मेनली 2 चीज होनी चाहिए, एक फोन नंबर और फेसबुक का पर्सनल अकाउंट। लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं सिखाने वाला कि कैसे आपको फेसबुक अकाउंट बनानी है, क्योंकि इसके रिलेटेड वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग देख के बना सकते हो। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं कि कैसे हमको एक फेसबुक एड अकाउंट, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज बनानी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन करना, वहाँ पे फेसबुक लॉगिन कर लेना। सिंपल आपको लॉगिन कैसे करनी है, सिंपल आप फेसबुक में आना, ठीक है, facebook.com सर्च करना, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मांगे, उससे आप लॉगिन कर लेना। और अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप एक फेसबुक अकाउंट भी बना लेना। जैसे आप फेसबुक में लॉगिन कर लोगे, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा फेसबुक पेज क्रिएट करना। उसके लिए आपको लेफ्ट में यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, वहां से आप स्क्रॉल करके जाना, यहाँ पे आपको एक पेजेस का ऑप्शन आ रही है, उस पेजेस का ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक बटन आ रही है लेफ्ट साइड में, देखो क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, इसमें क्लिक करना है। एंड पब्लिक पेज, दोनों में से जो पब्लिक पेज ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको पेज का नाम देना है। तो हमारा पेज का नाम मुझे याद है क्या देना है, तो मैं अपना पेज का नाम दे लेता हूँ AI डिजिटल शॉप, ठीक है। तो हमारा ये पेज का नाम हो गया। उसके बाद हम लोग कैटेगरी में शॉपिंग डालेंगे, ठीक है, शॉपिंग सर्विस, ठीक है। और बायो में हम लोग अपना कुछ भी एक बायो ChatGPT से भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके बाद हम लोग क्रिएट पेज में क्लिक है, तो यहाँ पे देखो हमारा पेज क्रिएट हो गई है। क्रिएट पेज में क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट एंड बाकी सब चीजें मांगेगी जो कि हमको देनी होगी अभी। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट देनी पड़ेगी, सारे डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना वेबसाइट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री, जो भी आपका कंट्री है, कंट्री कोड सेलेक्ट करना। हमारा कंट्री इंडिया है तो इंडिया सर्च करूंगा। एंड उसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर भी मैं अपना मोबाइल देख के दे देता हूँ। फ़ोन नंबर दे दिया, एंड साथ में यहाँ पे अपना ईमेल भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे अपना ईमेल भी दे दिया। यहाँ पे आप लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन सिंपली हम यहाँ पे उड़ीसा डाल देंगे। और सिंपली अपना जितना भी लोकेशन है एंड पिन कोड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप देख के अपना जो चीज़ है वो चीज़ें आप लोग सही से देना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने डाल दिया, जैसे कि हो गया वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस।
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी आप एड्रेस एंड बाकी सब चीज़ें दे रहे हो ये एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, एकदम ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए। ये यहाँ पे अगर आप लोग गड़बड़ी करते हो तो क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। यही बहुत सारा मेन रीज़न होता है। आप लोग फ्रॉड स्कैम का बहुत लोग ट्राई करते हैं, अलग अलग एड्रेस देते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। फेसबुक का AI ये चीज़ समझ जाता है, उसके बाद सस्पेंड होता है। सो ये स्टेप में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होनी पड़ेगी और ये स्टेप आपको ऑनेस्टी के साथ देनी पड़ेगी। दे दिए, उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑलवेज ओपन कर देना क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट में क्लिक करना, उसके बाद आपको एक कवर फोटो और एक प्रोफाइल पिक्चर डालने बोलेगा। तो इसका आपको दो तरीका होता है। मैं जिनसे बनाता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर को जानता हूँ जो अच्छे से लोगो एंड कवर फोटो बना देता है। मैं उनका नंबर यहाँ पे शो करा दूंगा, उसको कॉन्टैक्ट करके आप लोग कवर फोटो एंड लोगो बनवा सकते हो। बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही कम में बना देता है एंड बहुत अच्छा क्वालिटी का बना देता है। एंड दूसरा तरीका हमारे पास कैनवा प्रो है। ठीक है, कैनवा प्रो से हम लोग यहाँ पे आप देखो हमारे पास कैनवा प्रो है, यहाँ से हम लोग कैनवा प्रो से भी अपना लोगो बना सकते हो। तो अभी मैं दूसरा तरीका कैनवा प्रो से आपको सिंपल एक लोगो बना के दिखा देता हूँ। अगर कैनवा प्रो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही कम रेट में 199 रुपीज़ में विथ वारंटी 1 साल के लिए आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा और सारे फीचर्स अनलॉक होंगे। तो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और कैनवा प्रो परचेस कर लो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, जो कैनवा का सर्च बार है वहाँ पे लोगो सर्च करूँगा, AI लोगो सर्च करता हूँ क्योंकि मेरा डिजिटल प्रोडक्ट शॉप है। तो AI लोगो इज ओके। हाँ, ये वाला जो लोगो है ये अच्छा लग रहा है मेरे को, और साथ में और कुछ लोगो अच्छा लग रहा है कि नहीं वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला लोगो अच्छा था, तो मैं एकदम मिनिमलिस्टिक लोगो रखना चाहूँगा। तो सिंपली कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में क्लिक करूँगा। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में क्लिक करके इसको मैं अपना जो बिजनेस का नाम है AI डिजिटल शॉप या एक्यूरेट इनोवेट एंड एक्सेलेरेट, ये बहुत सही है। एंड साथ में ये वाला भी सेम चीज़ होगा, AI डिजिटल शॉप, इसका भी नाम लिख देता हूँ मैं। तो कि दो चीज़ में मुझे मिल जाएगी, AI डिजिटल, दो अलग अलग कलर है मुझे मिल जाएगी। एंड साथ में उसके बाद शेयर में क्लिक करूँगा, अपडेट में क्लिक करूँगा एंड PNG में आके इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं इसको अभी यूज करने वाला फेसबुक में। तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पहले सिंपली मैं प्रोफाइल पिक्चर में जाऊँगा, ऐड प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करूँगा, करने के बाद डाउनलोड में आऊँगा एंड जो मेरा लोगो डाउनलोड है उसको ओपन कर लूँगा। एंड साथ में सेम कवर फोटो भी हम लोग कैनवा से बनाएंगे। तो सिंपली कैनवा में फिर आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखो फेसबुक कवर बोल कर, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, कट करने के बाद मैं होम पेज में जाता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक कवर बोल के भी आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च, तो सिंपली मैं उसको कट करके सर्च करूँगा फेसबुक कवर। ठीक है, फेसबुक कवर बोल के सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स आ गई है। तो इसमें से मुझे कुछ एक सेलेक्ट करना जो मेरा कलर के साथ मैच कर रही होगी। तो मेरे को ये कलर सही लग रहा है एंड वो लोगों के साथ मैच भी करेगी। हाउ टू प्ले को मैं सिंपली चेंज कर दूंगा, करके इसको मैं कर दूंगा AI डिजिटल शॉप। सिर्फ नाम लिखूंगा मैं, ज़्यादा कुछ इसको करने नहीं वाला, बस सिर्फ नाम लिख के इसको मैं बड़ा कर दूंगा एंड साथ में जो अपना ये वाला चीज़ है इसको भी ठीक कर दूंगा। चलो, तो यहाँ पे AI डिजिटल शॉप ये परफेक्टली आ गई है एंड इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लूँगा। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया। होने के बाद सिंपली फिर से कवर फोटो में आऊँगा। कवर फोटो आने के बाद ये जो कवर फोटो का ऑप्शन है यहाँ से जाकर मैं कवर फोटो को डाल दूंगा। जैसे मैं डाल दूंगा ये मेरा बहुत सही लग रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ। इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो सिंपली ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐड एक्शन बटन, इसमें आपको क्लिक कर सकते हो, आप ट्राइट नाम में क्लिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप कहाँ पे क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोग अगर कोई बड़ा पेज में है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, उसका कोई प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे डायरेक्ट इंक्वायरी करे। तो सिंपली मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में यहाँ से जाकर नीचे आकर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप नंबर देने बोलेगा। सेंड कोड में मैं अपना जो कोड है उसको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। आप उसके बाद व्हाट्सएप को इसको वेरीफाई करना है। सो मेरा व्हाट्सएप में जो कोड आई थी मैं कोड दे दिया, उसके बाद मैं सेव में क्लिक करूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो मेरा फेसबुक पेज के साथ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारा फेसबुक पेज क्रिएशन का ऑलमोस्ट सारे स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो मेरा फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको फिर से नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है तो मैं चाहता हूँ इनवाइट्स कर दूँ सबको। तो सिंपली सेलेक्ट ऑल में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इनवाइट कर दूंगा। मेरा यहाँ पे फेसबुक जितना फ्रेंड है उनको इन्विटेशन चल गई है। अब नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। मार्केटिंग प्रमोशन मतलब आपको चाहते हो कि ये एक्टिव रहे, जाकि फेसबुक का जितना भी मार्केटिंग ऑफर है वो आपको पास आता रहे, कुछ कूपन भी आते रहती है, उसको मैं एक्टिवेट करूंगा एंड फिर मैं डन में सेट कर दूंगा। जैसे मैं डन में सेलेक्ट करता हूँ मेरा फेसबुक पेज पूरी तरीके से क्रिएट हो गई है, जहाँ पे मेरा नंबर, मेरा ईमेल, मेरा डिटेल्स सारी चीज़ें आ रही है एंड मेरा फेसबुक पेज क्रिएशन जो हमारा पहला स्टेप है फेसबुक पेज बनाना वो स्टेप कंप्लीट हो गई है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप नीचे जो टाइमलाइन दिख रही है वो टाइमलाइन में जाके वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो सिंपली एक नया एक टैब में इंस्टाग्राम सर्च करनी है। जैसे हम इंस्टाग्राम सर्च करोगे पहला ऑप्शन होता है लॉगिन।
ठीक है, इसमें क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखोगे लॉगिन का ऑप्शन है, नीचे का ऑप्शन आती है साइन अप। साइन अप में क्लिक करनी है एंड साथ में आपको अभी अपना फ़ोन नंबर डालनी है, पासवर्ड डालनी है, फुल नेम डालनी है। तो यहाँ पे मेरा हो गया, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर, अपना पासवर्ड, अपना फुल नेम एंड साथ में यहाँ पे यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका बिजनेस के लिए जो अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे AI डिजिटल शॉप डालता हूँ। डालने के बाद साइन अप में क्लिक करूँगा। तो साइन अप में क्लिक करने के बाद ये मेरा बर्थडे पूछेगा, तो मैं बर्थडे भी दे देता हूँ। तो मैं अपना बर्थडे देने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करनी है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक करनी है एंड यहाँ पे ट्रैफिक लाइट बोलेगा, ट्रैफिक लाइट को मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद वेरीफाई में क्लिक करनी है। करने के बाद फिर से नेक्स्ट में क्लिक करनी है, राइट। उसके बाद आपको OTP आएगा, फिर वो OTP यहाँ पे को डाल देनी है। तो मेरा OTP आ गया, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ 289 एंड साथ में फिर से कंफर्म कर दूंगा। तो अभी हमारा काम होगा ऐड अकाउंट को क्रिएट करना। तो सिंपली यहाँ पे ऐड में क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लेंगे क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली जो हमारा नाम था AI डिजिटल शॉप, इसमें क्लिक करेंगे। टाइम जोन आपका जो भी टाइम जोन है, तो मैं इंडिया कर देता हूँ। इंडिया नहीं, इंडिया में ऐसे नहीं आएगा, तो सिंपली मुझे कोलकाता लिखनी पड़ेगी। तो कोलकाता लिखता हूँ, एशिया कोलकाता आ गया। फिर ये करेंसी हमको अपना इंडिया में करनी है, INR इंडियन रुपीज़। एंड नेक्स्ट में क्लिक करनी है एंड माई बिजनेस, इसको माई बिजनेस से रखनी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट में फिर से क्लिक कर देने हैं, आई एग्री में क्लिक करनी है एंड क्रिएट ऐड अकाउंट में क्लिक कर देनी है। हो गया। इसको तो अपना पेमेंट में इन्फो ऐड करने बोल रहा है, तो उसको भी हमको कंप्लीट करना है। आपका जो भी पेमेंट इन्फो है, सिंपली उसमें आप ऐड इन्फो में क्लिक करो। आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ बोलेगा, टाइम जो है रहने देना है। नेक्स्ट में क्लिक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेमेंट इन्फो है वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस टैक्स इन्फो, अगर आपको GST क्लेम करना है, यहाँ पे एडिट करके अपना GST एड्रेस, GST ID भी दे सकते हो। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी से आप सिंपली अपना पेमेंट को नेक्स्ट में जाकर 500 रुपीज़ ऐड करके अपना ऐड अकाउंट को एक्टिव कर लेना, राइट। ये बहुत इजी स्टेप है और ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है, तो मैं इसको आपको दिखा नहीं रहा। अब नेक्स्ट में क्लिक करना, आपको ऐड करने बोलेगा 500 रुपीज़ ऐड करना एंड उसको पेमेंट कर देना। जो भी पेमेंट मतलब सेलेक्ट कर लो, आपका फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा ऐड अकाउंट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अब 3 लाइन में क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ऐड मैनेजर में क्लिक करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्रिएट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट में मैं क्लिक करूँगा, डन, ऐड अकाउंट क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डज योर बिजनेस AI डिजिटल फोकस ऑन एडवोकेटिंग, मतलब पॉलिटिकल लॉयर चीज़ों में हमारा ये काम होता है कि नहीं। मैं सिंपली कर दूंगा नो, ठीक है। नो हो गई। यहाँ पे एक एडवांटेज कैंपेन ऑटोमेटिक सेटअप होती है, वो सेटअप हो गई है। अगर मैं आपको बिलिंग में जाऊँ, बिलिंग में जाकर दिखाऊं, तो मेरा यहाँ पे जो ऐड अकाउंट में बैलेंस थी वो बैलेंस भी ऐड हो गई है। सो हमारा जितने काम थे, जितने प्रोसेस थे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, फेसबुक अकाउंट बनाना, ऐड मैनेजर अकाउंट बनाना, मेटा बिजनेस सुइट बनाना, ये चारों काम हो गई है। बस एक काम बचती है, हमारा जो फेसबुक पेज है और हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको कनेक्ट करना। तो अभी उसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। चलिए सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा इंस्टाग्राम अकाउंट में, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे ऐड में क्लिक करूँगा। जो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट हमने क्रिएट किया था, तो आई एग्री में यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट में क्लिक करूँगा एंड जो अभी इंस्टाग्राम अकाउंट हमने क्रिएट किया था तो उसी को अभी क्लेम करूँगा, ठीक है। सिंपली अब लॉगिन कर लेना। यहाँ पे जो आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया उससे अब लॉगिन कर लेना। सो यहाँ पे सिंपली मुझे अभी लॉगिन करना होगा, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं लॉगिन किया, देखो यहाँ पे लोडिंग होने लग गया। उसके बाद ये देखो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो गई है। अभी हमको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे इसको स्विच में क्लिक करूँगा, जो अपना फेसबुक अकाउंट उसमें स्विच में क्लिक करने के बाद ये थोड़ा स्विच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करूँगा, ठीक है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आती है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में क्लिक करूँगा, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में व्यू में क्लिक करूँगा। करने के बाद कनेक्ट अकाउंट में क्लिक करूँगा एंड कनेक्ट में क्लिक करूँगा एंड इसके बाद कन्फर्म में क्लिक करूँगा। जैसे मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा ID एंड पासवर्ड है तो वो चीज़ें मांगेगी। वो चीज़ें देने के बाद ऑटोमेटिकली मैं ID पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सिंपली मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट एंड फेसबुक पेज कनेक्ट हो गया। तो ये मेरा इंटरलिंक भी हो गया, जो कि बाद में ऐड चलाने के लिए हमको काम आएगी। सो हमारे जितने स्टेप है, फर्स्ट फेसबुक पेज क्रिएशन, सेकंड इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएशन, थर्ड फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएशन, फोर्थ मेटा बिजनेस अकाउंट क्रिएशन एंड फिफ्थ फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एंड बोनस के तौर पे हमारा व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट हो गया। ये जितना प्रोसेस में बताया इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तो आपका ऐड अकाउंट बैन होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ऐड चलाने वाले एंड कौन सा एड्स आपको स्टार्ट करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और अभी के लिए वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सो पिछला वीडियो में हमने लाइक एम्स रखी थी 50 लाइक्स की, जो कि कंप्लीट नहीं हुए। सो कोई इशू नहीं, इस वीडियो में भी लाइक एम 50 लाइक्स से रख रहे हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोग लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।